नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ एक ऐसी कहानी आप लोगों के लिए जो आपका संपूर्ण जीवन बदल देगी। आपने देखा होगा, जो भक्त ईश्वर की बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन होते हैं, हमेशा ईश्वर को याद करते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं। और भक्त अपने भगवान से अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपकी इतनी पूजा अर्चना करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं, इतनी बाधाएं क्यों हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था जो कि भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करता था। सुबह उठकर भगवान का नाम लेना, रात में सोते वक्त भगवान का धन्यवाद करना कि हे भगवान, आपने मुझे ये जो दिन मेरा पूरा गुजरा है वो आपकी वजह से मैं स्वस्थ हूँ। ऐसा विचार करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ता था। एक दिन उसके जीवन में ऐसे लोग आए जो उससे बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पर थे, उससे कम योग्य थे, लेकिन उनको ज़्यादा मिलता था। यानी कि वो व्यक्ति ज़्यादा योग्य था, लेकिन योग्यता के अनुसार उसे कम ही मिलता था हमेशा। तो उसके मन में विचार आता था कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे इतना कष्ट, इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक परेशान होकर एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, आपने मेरे जीवन में इतने कष्ट दे दिए, इतनी समस्या दे दी हैं, मैं इन समस्याओं का सामना करते करते परेशान हो गया हूँ। अब आप मेरे जीवन से इन समस्याओं को हटाओगे और आज ही हटाओगे। कल का जीवन जो है मुझे बहुत ही अच्छा जीना है, फ्रीली स्वतंत्रता से जीना है। इतनी बाधाएं हैं मेरे जीवन में, इतनी समस्या है, कोई भी समस्या मुझे नहीं चाहिए। यदि मैं आपका अच्छा भक्त हूँ, सच्चा भक्त हूँ, तो आप मेरी समस्याओं का अंत करें आज ही आज। भगवान से बात करते करते उसके अश्रु बह निकले। रोते रोते उसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद आ गई तो स्वप्न में उसने देखा कि ईश्वर उससे मिलने आए हैं, भगवान उससे मिलने आए हैं। और तुरंत से भगवान के चरणों में पड़कर वो कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, इस काबिल समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे जीवन से जितनी भी समस्या हैं उतनी समस्याओं का निवारण करें और मेरे जीवन को खुशहाली प्रदान करें। भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है, ये तुम्हें भोगना होगा। जो तुम पिछले जन्म में, इससे पहले जन्म में जो भी आपसे गलती हुई है उसका आपको हर्जाना तो भरना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं थक गया हूँ, मेरे जीवन में आप खुशहाली लेकर आओ, कोई भी समस्या मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, यदि आप चाहते हो तो मैं ऐसा ही करता हूँ। जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, उनको आप एक पोटली में बंद कर दो और उस पोटली को बंद कर दो और सामने देखो वो क्या है। तो वो देखता है एक बरगद का पेड़ होता है। तो वो कहता है कि ये तो बरगद का पेड़ है। और वो देखता है कि उस बरगद के पेड़ पर जैसी एक पोटली उसने बनाई थी, अपनी समस्याओं को जिस पोटली में उसने बंद करा था, अपनी परेशानियों को बंद किया था, ऐसी बहुत सारी पोटलियाँ वहाँ पर टंगी हुई थीं। तो भगवान ने कहा, ईश्वर की आवाज़ आई और ईश्वर ने कहा कि आपको ये जो पोटली है वो वहाँ टांग देनी है। ये आपकी पूरी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। इसको वहाँ टांग दो बरगद के पेड़ पर और आ जाओ। लेकिन एक शर्त है, आपको लौटते वक्त अनिवार्य रूप से एक पोटली लेकर आनी है। अपने साथ एक पोटली लेकर आनी है और अपनी समस्याओं की पोटली जो है उसे वहीं टांग कर आना है। तो वो तुरंत से जाता है, कहता है कि उठाता है पोटली को और तुरंत सोचता है कि जल्दी जल्दी जाऊँ, मैं इन समस्याओं को टांग दूँ। जाकर जाता है जल्दबाजी में, एकदम से अपने सिर से उस पोटली को उतार के फटाक से टांग देता है। फिर एकदम से पलटता है, फिर सोचता है कि अरे, भगवान ने कहा था कि एक पोटली उठा करके मुझे यहाँ से ले जानी है। तो वो देखता है कि कौन सी पोटली लूँ, कौन सी पोटली लूँ।
तो वो एक छोटी सी पोटली उठाता है और जैसे ही उसको हाथ लगाता है उसके मन में एक विचार आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पोटली में कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जिससे मैं ख़त्म हो जाऊं, जिससे मैं मर जाऊं, जिससे मेरे जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ नष्ट हो जाए, मेरा सारा धन डॉक्टर आदि को चला जाए, जितना भी पैसा हो बीमारी में लग जाए तो मैं कहीं का ना रहूं, कहीं ऐसा ना हो। फिर वो सारी पोटलियों को देखने लगता है, सोचता है कि कौन सी पोटली उठाऊं। लेकिन उन सारी पोटलियों में उसे पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है, लेकिन उसको अपनी पोटली में अवश्य ही पता था कि उसमें क्या है। उसमें छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी परेशानियां हैं। तो निर्णय वो लेता है अंत में, जब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सी पोटली लूँ, तो वो अपनी ही पोटली उठा करके वापस ले आता है और कहता है कि हे ईश्वर, कोई बात नहीं, मेरे को यही पोटली चाहिए। मुझे पता तो है मैं इनसे ही लड़कर, इन्हीं समस्याओं से लड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, इन समस्याओं से लड़कर अपने आप को अपने उद्देश्य तक पहुंचाऊंगा और इन समस्याओं से लड़कर सामना करके अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। मुझे पता नहीं उस पोटलियाँ जो टंगी हुई थी उनमें क्या निकलता, लेकिन मुझे पता है कि मेरी समस्याएं जीवन में क्या हैं और मुझे कैसे निपटना है। भगवान उसको देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। दोनों लोग आपस में मुस्कुरा जाते हैं और अब उस व्यक्ति के अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जग जाता है कि जैसे कि वो उन लड़ाइयों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है जिनके लिए लड़ने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था उसने, और वो बिल्कुल थक गया था। तो हमें अपनी समस्याओं से लड़ना सीख लेना चाहिए और छोटी छोटी समस्याओं का निवारण निकालना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। तो यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।